साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंती जी को तुम्हारा कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। संयुक्त निकाय में हम लोग धातु संयुक्त को देख रहे हैं। धातु संयुक्त का दूसरा वर्ग, दूसरे वर्ग का चौथा सूत्र है हीनादि मुत्तिक सूत्र। यानी हीन आदि से अ, हीन धातु है ना, तो उससे आरंभित होने वाले। ठीक है, इन बातों को लेकर भगवान ने दिया हुआ उपदेश। ठीक, हीनादि मुत्तिक सूत्र, यह सूत्र का उपदेश भी भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही उपदेशित किया था। कि हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में विराजमान थे, जेतवन में, जो अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिया गया विहार था। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को इकट्ठा किया और भिक्षुओं को इस तरह से धर्म का उपदेश दिया। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, धातु सोव भिक्खवे सत्ता संसंदति संसंदन्ति समिन्ति। हीनादि मुत्तिका हीनादि मुत्तिके ही सद्धिं संसंदन्ति समिन्ति। कल्याणादि मुत्तिका कल्याणादि मुत्तिके ही सद्धिं संसंदन्ति समिन्ति। यानी इसका अर्थ होता है धातु सोव, ये जो धातु है, यह धातु अब उन उन धातुओं के साथ ही इकट्ठा होती है, एकत्रित होती है। ठीक है, उसके बारे में भगवान ने ये इस तरह से कहा है। यानी जिस धातु का स्वभाव जैसा होगा, वह उन उन धातुओं के स्वभाव में इकट्ठा होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो दोनों चोरों को हमने किसमें लगा दिया? भाइयों में। क्यों? क्योंकि समान कर्म को करने का भाव है उसमें, है ना। तो क्या कहते हैं? धातु सोव भिक्खवे सत्ता संसंदंती समेंती। उन उन धातुओं में सत्व उन उन वह सभी उसमें इकट्ठा हो जाती है। फिर भगवान कहते हैं हीनादि मुत्तिका, ये जो हीन लामक यानी निकृष्ट जो धातु है, यह धातु स्वभाव भी हीन आदिमुत्ति के ही सद्धिं संसंदंति समेंति। यह भी लामक हीन ऐसी जगह पर ही जाकर इकट्ठा होगी, उसी के साथ वह एकत्रित होती है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कल्याण आदि मुत्तिका, कल्याण स्वभाव से युक्त जो अच्छा स्वभाव है ना, ये जो अच्छे विचार है, तो अच्छे विचारों का भाव कल्याण आदि मुक्ति का, जिससे कल्याण की आरंभिक आरंभ हो, ऐसी चीजें कल्याण आदि मुक्ति के ही सद्धिं संसंदंती समेंती, वह कल्याण के साथ ही जुड़कर इकट्ठा हो जाती है। ये भी हमको देखने को मिलता है। हम जिस जिस स्वभाव से चलते हैं, यदि किसी व्यक्ति में प्रतिदिन विहार जाने का भाव जागता हो, तो वह विहार जाने के प्रति ही उसकी इच्छा जो है वह प्रबलता से चलती जाएगा। अभी जैसे सामान्य प्रकार से पकड़ लो, यहां पर मुझे लगता है कि इस परियति धर्मा में जुड़े हुए आप उपासक उपासिकागण एक दूसरे को अभी शायद से जानना भी शुरू कर दिए होंगे। इतने दीर्घ समय से आप एक दूसरे का नाम देख रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, तो आपको पता होगा अच्छा वो उपासक वो उपासिका इनके प्रति। यदि कोई इनके प्रति आपके मन में
कोई एक हल्का सा स्वभाव, यानी इनमें से किसी ने भी कह दिया कि हम तो दान देते हैं, तो उसे सुनकर आपको आनंद होगा या आनंद नहीं होगा? आनंद होगा। यदि आपको सुनने को मिलता है कि वे सील का पालन करते हैं, तो आप भी सील का पालन करते हैं। इस कारण से एक अपना एक इकट्ठा होना जो है, मैत्री का चित्त जो है, वह जाग जाता है। भगवान उसी को कहते हैं कल्याणाधिमुक्ति का। कल्याण की चेतना से, जो कल्याण की चेतनाएं हैं, कल्याण का स्वभाव जो है वह भी, यानी अच्छा करने का स्वभाव, वह अच्छे स्वभाव के साथ ही इकट्ठा हो जाता है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं अतीतांपिको भिक्खवे अध्यानंग धातुसो सत्ता संसंदिन्सु समींसु। अतीत में भी इसी प्रकार से हुआ है, भूतकाल में भी ये जो धातुओं का स्वभाव है, ऐसे ही धातुओं के स्वभाव के साथ ही इकट्ठा होते गया है। हीनादि मुत्तिका हीनादि मुत्तिके सद्दिंग संसंदिंसु समिंसु, यानी ये जो हीन आदि हीन भाग थे, उनका भी इकट्ठा होना जो था वो भी अतीत के समय में भी इसी प्रकार से। ठीक है, हीन प्रवृत्ति के जितने लोग थे, हीन प्रवृत्ति का जितना भाव था, वे सारे हीन प्रवृत्ति से ही जुड़े थे। कल्याण प्रवृत्ति जो है, कल्याण चिंतन जो है, कल्याण का चेतना जो है, ये कल्याण की चेतना करने वाले लोग कल्याण की चेतना के साथ ही जुड़ते थे। यानी जिसका जैसा स्वभाव, वैसा वैसा वो वहां वहां इकट्ठा होता था अतीत में भी। भगवान कहते हैं अनागतम पिभिक्खवे, यानी भविष्य में भी जितने भी धातु स्वभाव वाले लोग हैं, या फिर जो भी जिनका जिनका परस्पर धातु स्वभाव, ये धातु स्वभाव के अनुसार ही सत्व, सभी लोग एक दूसरे से आपस में मिलते हैं धातु स्वभाव के कारण। यदि आप में से कोई शीलवान है और उसे कोई कह दे कि तुम्हें दुस्सील लोगों के साथ में अपना जीवन यापन करना होगा, तो कैसा लगेगा? बड़ी पीड़ा होगी। परंतु दुस्सील स्वयं है और दुस्सील लोगों के साथ बैठना है, तो बड़ी आसानी से अच्छे से जीवन चल जाए। मित्रता में भी ऐसा ही होता है। भगवान कहते हैं ना कि जब कोई धर्मवान मित्र आ जाए, तो अधर्म को वहां रहने के लिए जगह नहीं मिलती। दो ही चीजें हो सकती है, मित्रों में परिवर्तन हो सकता है, ये धर्म वाला अधर्मिक हो जाए या अधर्मिक वाला धर्मिक हो जाए, अन्यथा इन दोनों की मित्रता रह नहीं सकती। बड़ी ही मुश्किल का काम है। इसीलिए बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, गुरुजनों से बात किया करो, भिक्षुओं से बात किया करो, कि शायद हो सकता है उनकी समग्रता से रहते हुए हमें कुशल की संगति का मौका मिल करके, वो धातु स्वभाव के साथ। तो कुछ चीजों को हमको कर कर देखनी पड़ेगी, तभी हमें हमारे धातुओं का स्वभाव समझेगा। तो भगवान कहते हैं भविष्य में भी धातु का स्वभाव ही है जो एक दूसरे को जोड़ेगा। हीन धातु स्वभाव वाले, हीन प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं, हीन प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ ही जुड़ते हैं करके हैं, वो भी जुड़ेंगे। कल्याण यानी शुभ प्रवृत्ति वाले जितने भी सत्व है, वे सभी कल्याण प्रवृत्ति वाले लोगों से ही जुड़ेंगे, इकट्ठा होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे करके कहते हैं। वर्तमान में भी भगवान कहते हैं कि एतर ही पिखो भिक्खवे पच्चुपन्नंग अद्धानं धातुसो सत्ता संसंदंती समेंती। ये वर्तमान में भी धातुओं के स्वभाव के साथ ही आज भी ऐसा ही होता है कि जैसे जैसा स्वभाव हो, जैसी जैसी प्रवृत्ति हो, वैसे उन सत्वों के साथ वे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे में इकट्ठा होते हैं। हीनादि मुत्तिके सद्दिंग संसंदंती समेंती। ये दो जो हीन प्रवृत्ति वाले लोग हैं, हीन प्रवृत्तियों के लोगों के साथ इकट्ठा होंगे, उनके साथ ही उनकी बैठक होगी, परस्पर एक दूसरे से मिलेंगे। कल्याणादि मुत्तिके सद्दिंग संसंदंती समेंती। कल्याण धर्म का अभ्यास करने वाले, अच्छा कुशल चित्त रखने वाले, कुशल लोगों के साथ ही, कुशल धर्म के साथ ही इकट्ठा होते हैं, उनसे मिलते हैं करके भगवान आज वर्तमान में भी ऐसा ही होता है करके। तो आज हम जब चारों तरफ देखते हैं, तो हमें यही दिखाई देता है कि स्वभाव के, जिन जिन स्वभाव का व्यक्ति जैसा जैसा हो, वो स्वभाव के व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं, और यह धर्मता हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो धर्मता तो नहीं कहेंगे, परंतु ये अतीत में भी हुआ है, अभी वर्तमान में भी हो रहा है, और भविष्य में भी इसी तरह से होगा करके भगवान ने
इस सूत्र में हमको बताया है। तो अपने जीवन में कुशल धातुओं का अभ्यास करो, कुशल धातुओं का चिंतन करो, कल्याण धातुओं का विचार करो, कल्याण धातुओं के लिए अपने चित्त को प्रवृत्त करो। मनुष्य का धातु स्वभाव परिवर्तनशील है। धातु स्वभाव का एक साधारण सा अर्थ हो जाए कि अतीत में जिन चीजों का अभ्यास किए हैं, उन अभ्यास से वो आई हुई बातें हैं। यदि आज अभ्यास को बदल दे, अपने चित्त की चेतनाओं को बदल दे, तो हमें भी अच्छी दिशा में जाने का मौका मिलता है ना। तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन इन सूत्रों को जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें धातुओं की नानत्वता के बारे में, धातुओं की भिन्नता के बारे में हमको सीखने का मौका मिलेगा, जो संपूर्ण सतिपट्ठान सूत्र को परिपूर्ण करने के लिए हमें सहायक बनेगा। तो यह हीनादिमुत्तिक सूत्र जो है, हम सभी को धातु के स्वभाव धर्म को, धातु प्रवृत्ति को जानने के लिए, इसका अच्छी तरह से अभ्यास कर अपने जीवन में परिवर्तन लाकर चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए यह सूत्र का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।